थर्ड और फोर्थ वाला नहीं आ रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। एक इजी क्वेश्चन देता हूँ तब तक, 5 नंबर का। भैया ये इजी है। क्यों नहीं? थोड़ा इजी है। रुको। हाँ, ये फाइनल है। जिसको जो आ रहा है, अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तो अटक के नहीं बैठना, अगला करना जो आता है। वो 5 नंबर का गुणाकार है, मल्टीप्लीकेशन। वो तो सब बच्चों बच्चों को आता है, केवल वो बड़ा है थोड़ा साइज में, तो आराम से करो, नीट एंड क्लीन करो, गड़बड़ मत करो। भैया मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं लिंबू टिम्बू, मैं तुझे रॉकेट को बांध के चंद्रमा पे उड़ा दूंगा। दीदी को नहीं पूछना, तूने इस दिमाग लगाना। ट्राई करो, मैं तो हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर नहीं आया एक आधा तो टेंशन नहीं लेना, देविक के जैसे सो नहीं जाने का। ठीक है? अपने उठ भैया के बैठने क्वेश्चन का तो है। वही है। हाँ जी, करो करो करो, ट्राई करो। गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना तुमको सारा। आराध्य जी, आप कैमरा ऑन करके बैठो। आप क्लास में सिंसियरली ध्यान दे रहे हो या नहीं, मुझे ये कैसे समझेगा नहीं तो। आराध्य, आपका पूरा नाम क्या है जी? भैया 1 मिनट हृदय। सर मेरा पूरा नाम है आराध्य सुशांत दकीत। और आप पूना में कहाँ पर रहते हो जी? मैं पूना में मैं पूना में NIBM में रहता हूँ। NIBM, हृदय हृदय, आप ये इलाका जानते हो NIBM? नहीं, और कुछ थोड़ा भैया और बता पाओगे आराध्य? कोथरूड, NIBM का काचरज, काट पिंपरी चिंचवड़, शांगवी? मैं भैया कातरज के आसपास ही रहता भैया मुझे पता है अच्छा, कातरज काथरज के किधर आसपास। है। हृदय हृदय, तुमने काथरज सुना है कभी? हाँ भैया। भले। भैया वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। बाप रे, कलसी से किया क्या? नहीं, हाँ, लग तो रहा है। नहीं नोटबुक पे किया है। दिखाओ अंश जी, नोटबुक, कैमरा पलटा के दिखाओ। देखना। आपको कैमरा फ्लिप करते आता है, जैसे अपन सेल्फी के लिए करते हैं ना? वैसे जूम मीटिंग में जो ऊपर होता है जूम लिखा हुआ, उधर देखो कैमरा फ्लिप का ऑप्शन होता है, एकदम ऊपर ऊपर। आप मोबाइल फोन से कर रहे हो कि लैपटॉप से कर रहे हो? मोबाइल। मोबाइल में एकदम ऊपर ऊपर होता है, लेफ्ट साइड में ऊपर देखो। उधर कैमरा फ्लिप का सेल्फी के जैसे ऑप्शन रहता है। हाँ, हाथ दिख रहा है मुझे आपका, दिख रहा है, दिख रहा है। यस, आराम से दिखाओ। ये वाला आंसर है ये। थोड़ा ऊपर से बता। इतना बड़ा, पर कैलकुलेशन कहाँ पर किया आपने? कैलकुलेशन भैया दिखाओ। वो भैया वो ऐसे ही वो 9 9 लाख वैसे 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 लाख वैसे कर लिए। हाँ, ऐसे कैसे कर लिया है? मतलब वो 98 लाख 9 लाख था ना। हाँ हाँ। और उसको 7 लाख, वो पहले 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 लाख करके 1000 1000 कर करके ऐसे कह रहा है। नहीं जी, गड़बड़ कर दिया अंश दादा आपने। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको फिर फर्स्ट एक और बार सेकंड पक्का है? फर्स्ट का वो आंसर क्या है आपका? पहले फुल मेथड में करो क्या हाँ डायरेक्ट। जी, फुल फुल मेथड में करो, आप फुल मेथड में करो। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये साउंड क्या नहीं है। देखो बच्चों, अपन फर्स्ट नंबर का देखे क्या? मैं तुमको 2 क्वेश्चन बताता हूँ, फिर तुम और करो, तुमको टाइम देता हूँ ना मैं। चलो, सब जन अभी लिखना बंद कर दो, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। भले ही तुमको फर्स्ट नंबर का आ गया होगा, तब भी रुक जाने का, जो भी काम कर रहे एकदम स्टॉप कर देना और ध्यान देना। जब संकल्प भैया समझा रहे होते हैं तब केवल ध्यान देना क्लास में। देखो फर्स्ट नंबर वाला, बॉडमास के जो नियम है, ये बॉडमास जो स्पेलिंग है BODMAS, इसमें पहला चीज है B फॉर ब्रैकेट। ठीक है? B फॉर कृष्णा में क्या नहीं, B फॉर क्या है, ब्रैकेट। तो हमें फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट दिखाई देता है क्या?
क्या फर्स्ट नंबर के पूरे क्वेश्चन में किधर भी ब्रैकेट है क्या? हो तो तुम अगर देखोगे बच्चों तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में केवल एक ही नहीं, दो दो ब्रैकेट है। ग्रीन ग्रीन कलर में मैंने उनको हाईलाइट करके रखा है। सब जन ध्यान दे रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 1 में दो दो ब्रैकेट है, हमको दोनों के दोनों ब्रैकेट एक साथ निपटाने के। और इस ब्रैकेट के अलावा जो भी कुछ है उसको छेड़ने का नहीं है। ब्रैकेट के अलावा जो भी कुछ है उसको हाथ लगाने का भी नहीं है। उसको बस वैसे का वैसा लिख देना है। जैसे बाहर 23 और प्लस है तो 23 और प्लस एज इट इज लिख देना। लेकिन फिर उसके बाद में ब्रैकेट में 42 डिवाइड बाई 2 है ना, रफ वर्क में जाने का नोटबुक के पीछे और 42 डिवाइड बाई 2 करना। देखो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, माइनस किया 0 बचा, फिर 2 नीचे लिया मैंने। सबको डिवीजन आता है, 2 के टेबल में 2 कब आता है तो बच्चे बच्चे को आता है 2 1 जा 2। तो देखो बच्चों 42 डिवाइड बाई 2 का आंसर मेरा कितना आया? 21। कितना आया 42 डिवाइड बाई 2 का? 21। मैं 42 डिवाइड बाई 2 के जगह पे 21 लिखूंगा, सिर्फ 21 लिखूंगा। क्या मेरा वो ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है? उस ब्रैकेट के अंदर कितने जन थे? इस ब्रैकेट के अंदर, इस नीले नीले ब्रैकेट के अंदर कितने जन थे? 2 जन थे। देखो, अरे देवा, मीटिंग उड़ गई क्या? कुछ दिख रहा नहीं। ऑनलाइन आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ भैया हाँ भैया असं जस्ट मैं रिकॉर्ड कंप्लीट करने के लिए पूरा करता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर कितने जन थे? 2 जन थे, 42 और 2। ऑफलाइन बच्चों के पास प्रश्न लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते रहो। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखते रहो। 42 डिवाइड बाई 2 था, उसके जगह मैंने 21 लिखा, मल्टीप्लाई लिख दिया। और अब अगला ब्रैकेट है 5 माइनस 3, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 5 माइनस 3 होता है 2। मैंने 2 के 5 माइनस 3 के जगह पे 2 लिख दिया। तो मेरा इतना बड़ा सा क्वेश्चन इतना सा बन गया। इतना बड़ा सारा क्वेश्चन था, वो तो इतना छोटू सा बन गया। आएगा, एक मिनट रुक। सब जन ध्यान देते रहो। अभी देखो बेटा, हमारे पास में प्लस भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी और मल्टीप्लीकेशन भी। पहले किसको करें, भाव किसको दे, एडिशन को कि मल्टीप्लीकेशन को? तो बॉडमास ने एडिशन। हमको सिखाया है कि एम को, गलत जी गलत, एडिशन नहीं, रॉन्ग। बॉडमास का नियम जो है वो हमें बताता है कि हमको पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है। देखो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और ए का मतलब होता है एडिशन। और पहले क्या लिखा है, स्पेलिंग लिखते टाइम BODMAS, ऐसे मैं बॉडमास की स्पेलिंग लिख रहा था तब मैंने पहले क्या लिखा, सबसे पहले एम लिखा ना, एम। तो एम का बहुत महत्व है, मल्टीप्लीकेशन पहले होता है। 21 2 जा कितना होता है? 42। और इधर आ गया 23, 23 प्लस 42 एडिशन करो सब जन फटफट। 23 प्लस 42, भैया 10 65 9 8 7 6 5 4 कितना? 65। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 65। समझ आया क्या सब बच्चों को? पक्का? और आई होप सो कि बहुत जनों का आया भी होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बताया, इतू सा तो सोल्यूशन है, इतू सा, छोटू सा। भैया मेरा तो कोई भी करेक्ट बच्चा आया अगर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहता है वो जल्दी से लिख ले। कोई भी बच्चा अगर नोट डाउन करना चाहता है वो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर ले। ठीक है ऑनलाइन बच्चों, आपको आई होप सो समझ आया। अगर फिर भी आपको नहीं समझा बच्चों तो डबल पूछ सकते हो आप। ठीक है, जे पण काही समजलं नाही ते बिंदास विचारायचं। जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट पूछने का, डबल पूछने का। कुछ भी नहीं समझे तो उधर ही लगेज बोलने का, भैया भैया बोलने का, लगेज पूछने का। नहीं तो पूरा क्वेश्चन होने के बाद भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, पर पूछने का। जब तक तुमको खुद को समझ नहीं आता, कोई डरने का नहीं, कोई शर्म नहीं ऐसे आनी चाहिए तुमको की बाकीच्यांना सगळ्यांना समजलं मलाच समजलं नाही, मी कसं काय विचारू, ते रागवतील मला। कोणी काही रागवणार नाही तुम्हाला इथे। ठीक आहे, जे पण समजलं नाही ते बिनधास्त विचारायचं। सेकंड क्वेश्चन करना।
सेकंड क्वेश्चन करना बच्चों, सब बच्चों के पास है सेकंड क्वेश्चन लिखे वाला। एक बार देखो सेकंड क्वेश्चन पे नजर मारो, उसमें कितने ब्रैकेट है ना सेकंड क्वेश्चन में? एक ही ब्रैकेट है। तो अपने को सबसे पहले वो एक ही ब्रैकेट के साथ में निपटने का है। अरे आप भैया आप ना आप हर बार ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों करते रहते? अरे मैं नहीं करता बाबा ब्रैकेट, मैथ्स में ऐसा नियम है कि सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। अब किसने बनाया ऐसा नियम? जितने भी मैथमेटिशियन आज तक होके गए उन सबने मिलके बनाया। एक दिन वो सबके सब साथ में और बैठ के उन्होंने रूल बना दिए। यानी हम हमारे रूल नहीं बना सकते क्या? नहीं, फिर ऐसे तो कोई कुछ भी रूल बनाएगा खुद के। तो उन्होंने जो रूल बनाए वो पूरी दुनिया के लिए बनाए। किसने बनाए? मैथ्स में जो बहुत होशियार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियन। भैया मैथमेटिशियन। क्या क्या तुम बच्चों को दुनिया के कुछ बहुत फेमस मैथमेटिशियन का, जैसे तुमको साइंटिस्ट में तो बहुत नाम पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन पता होगा, सुना है ना आइंस्टाइन का नाम? है ना? शायद श्रीनिवास न्यूटन का नाम सुना होगा। पूजन। ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो एक इंजीनियर थे, इंजीनियर साइंटिस्ट, ठीक है साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। भैया तो आर्यभट्ट। मैथमेटिशियन में, हाँ देखो मैं मैथमेटिशियन में कुंतला राम ने देवी। लगे तो दो बोल दिए, एक बोला आर्यभट्ट और दूसरा उसने बताया श्रीनिवासन रामानुजन। भैया भैया बोलो 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 बोलो। भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन एक वो तो मैथमेटिशियन। साइंटिस्ट हो गई थी। नहीं, मैथमेटिशियन का नाम बताओ भैया जब मैथ्स में शकुंतला बोल। देवी। भैया मैं बोल शकुंतला रहा देवी। शकुंतला आ, देवी। हाँ कैसे थे? शकुंतला देवी वो मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक नंबर एक्सपर्ट थे। उनको कैलकुलेशन बहुत फास्ट आता था, उनको ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते थे। हमारे इंडिया में एक आंटी थे, उनका नाम था शकुंतला देवी। उनको एक क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 उनको दिया कि वो 1 सेकंड में आंसर बता देते थे। क्वेश्चन नंबर 5 1 सेकंड से भी कम। उनके सामने बस किसने लिखने का कुछ भी। अगर तुमने तुम्हारे मम्मी का फोन नंबर पाटे क्या तुमको? नहीं, पापा का फोन नंबर पाटे। तो तुम यस। अगर अपने मम्मा का फोन नंबर और पापा का फोन नंबर लिख के मल्टीप्लाई करने को बोलो तो शकुंतला देवी लिखते ही वो उनके आंखों पे पट्टी थी और उन्होंने क्वेश्चन देखा 1 सेकंड में आंसर बोल देते वो लगेच। इतना फास्ट और बरोबर ही रहता था उनका हमेशा। ठीक है, ये शकुंतला देवी थे। तो जो कैलकुलेटर थे, मैथमेटिशियन जरा से कुछ अलग लोग होते हैं। और कोई दुनिया के फेमस मैथमेटिशियन पता है बच्चों तुमको? भैया वो शकुंतला देवी मर गई क्या? हाँ जी, अभी नहीं रहे वो। कब आर्यभट्ट भी मरी? नहीं रहे, श्रीनिवासन रामानुजन भी नहीं रहे। जब वो बूढ़े हो गए थे बेटा तब मर गए वो। चलो ये वो अगला। नहीं कोई पता दूसरा है। मैथमेटिशियन नहीं पता है क्या तुमको? एक ये नाम सुना है क्या तुमने? ये नाम सुना है? यूक्लिड आएगा उधर। नहीं। भैया आर्किमिडीज। नहीं भैया नहीं भैया आर्किमिडीज। नहीं आर्किमिडीज भैया नहीं। देखो दुनिया के मेरे तो जो सबसे फेवरेट मैथमेटिशियन है उनका नाम ये है, गॉस। गॉस। What? फिर एक आर्किमिडीज। मैथमेटिशियन का नाम था रेने और उनका सरनेम था डिस्कार्टिस, रेने डिस्कार्टिस। ऐसे नाम नहीं सुना तुमने? डेंजर डेंजर। भैया भैया वो ग्रॉस कौन से आर्किमिडीज। कंट्री से? हाँ भैया और उनकी स्पेशलिटी क्या है? के GH हार्डी। जीएच हार्डी जो है रामानुजन के बहुत अच्छे फ्रेंड और उनके टीचर भी थे। और वो दोनों एक साथ में वर्क करते थे, दोनों एक साथ में मैथमेटिशियन थे वो दोनों के दोनों। भैया ये हार्डी सारे नाम लिख के रख लो। लगाकर आर्किमिडीज। सर मैंने हार्डी आर्किमिडीज नहीं। पर एक बुक रीड की है। ओके। भैया तुमको अगर ऐसे भारी भारी लोगों को जानने के लिए एक बुक चाहिए ना तो एक मराठी में एक पुस्तक आता है। उस पुस्तक का नाम है की मयागार। तुम में से शायद बहुत जनों के मम्मी को पता होगा या पापा को पता होगा। है ना? टीचर तुम्हारे स्कूल के टीचर रहते हैं ना, टीचर साइंस के टीचर मैथ भैया के टीचर, उनको जाके भैया पूछना तुम मेरा उनको फ्रेंड उनको तो सब पता होगा। की भैया मयागार। किमया ये फ्रेंड का नाम है। अच्छा तेरे फ्रेंड का नाम है की मयागार? नहीं भैया की मया होगा नहीं तेरे है। फ्रेंड। हाँ। भला इधर देखो। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों एक ब्रैकेट है, सब जन अपने नोटबुक में देख लो और ऑनलाइन बच्चों स्क्रीन पे देखो।
तो 36 डिवाइड बाई 6 हम करते हैं। क्या तुम बच्चे मुझे बता सकते हो 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 भैया 6 आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ब्रैकेट के जगह पे सिर्फ 6 लिखूंगा और बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिखूंगा। 45 का 45, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, 3 का 3, माइनस का माइनस, 10 का 10, डिवाइड का डिवाइड, 2 का 2, पूरा का पूरा एज इट इज लिखा मैंने कुछ भी गड़बड़ करी क्या? नहीं, मैंने बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखा। ओए टिंकू पिंकू, ध्यान दो। उसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आरती। ओके। अब सब जन देखो, हमारे पास में ये एक क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हमने ब्रैकेट के जगह 6 लिख दिया आंसर में, तो हमारे पास में इतना बचे वाला है। अब बेटा हमको करने का इसको सॉल्व। कृष्णम, बड़बड़ नहीं और बोर्ड पर ध्यान दो। तुम्हारा भले ही आगे का चल रहा होगा लेकिन पॉज, स्टॉप। स्क्रीन पर ध्यान दो, नोटबुक में ध्यान दो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ो, पेन छोड़, इधर देखो। अभी अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या करना चाहिए पहले? पहले किसको भाव डिवीजन। देते? डिवीजन को, एडिशन को, कि सब्ट्रैक्शन को? बॉड मास बोलो, BODMAS, DMAS, डीमास। डिवीजन। स्कूल में पढ़ा था डीमास। सबसे पहले डिवीजन को ही भाव देते हैं, बरोबर ना? मुझे बताओ डिवीजन किस में हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सब बच्चे, डिवीजन कोना कोना मध्ये होता है। 10 और 2 में 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना? तो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 चपाटा 10 कधी येतो? 5 चा। तो 10 डिवाइड बाय 2 का आंसर मैं लिख दूंगा 5। अब मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखूंगा, सिर्फ 10 डिवाइड बाय 2 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 5। कृष्णम, समझ आ रहा है कि नहीं? बस 10 डिवाइड 2 के जगह क्या लिख दूंगा? 5। आज क्यों काम नहीं कर रहा भाई? सुबह से काम नहीं कर रहा था, आज ही नाराज हो गया। तुम लोग आए तो नाराज हो गया बोर्ड। वो होगा, थक गया होगा आज वो बेचारा। ओके बेटा, बस देखो सब्जेक्ट। तो अभी हमारे पास में कुछ इतना आंसर आया है। अब लिंबू टिम्बू तुझे याद है क्या, जब हमारे पास बहुत सारे प्लस माइनस आते हैं तो संकल्प भाई ने क्या सिखाया है, क्या करना चाहिए? प्लस को और एडिशन, सॉरी, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को बाजू बाजू में निकाल लेने का। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लस वाला आगे ले लेने का, माइनस वाला पीछे ले लेने का, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूशन में क्या बोलते हैं अपन? खेलते टाइम करते हैं ना अपन, गली में खेलते टाइम, आट्या पाट्या। आट्या बाट्या, बीड़ू बाट्या, आट्या बाट्या करने का, आट्या बाट्या। याद आया क्या? दिवाली की छुट्टी में बहुत सारी तुम्हारी मेमोरीज रिबूट हो गई है बच्चों। ठीक है, पूरा सिस्टम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर कैशे, ऑल वांटेड एंड अनवांटेड फाइल्स डिलीटेड। सब कुछ पटाके फोडणे में उड़ा दिया तुमने, तुम्हारा दिमाग भी उड़ा दिया। देखो, तो मी काय करणार आता, मी सगळं प्लस प्लस वाला पुढं पुढं घेणार, 45 ला पुढे ठेवणार, 3 ला पुढे ठेवणार, 45 प्लस 3। आणि जे मायनस मायनसचे असतात ना, 6 मायनसचा आहे, 5 मायनसचा आहे, त्यांना मी मागे मागे ठेवणार। 6 ला आणि 5 ला दोघांना मागे मागे ठेवणार। भैया असं का बरं करायचं? ऐसा करना जरूरी है क्या? हो, ऐसा करना जरूरी। क्या जरूरी? याद है? प्लस प्लस को आगे रखने का, माइनस माइनस को पीछे रखने का, ऐसा जरूरी है। भैया नहीं किया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क किस नहीं मिलेंगे। तो भैया ऐसा करना पड़ता। हाँ बेटा, ऐसा करना पड़ता, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करना पड़ता, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। अभी देखो 45 प्लस 3 का आंसर कितना आता है? 45। तुम ओरली बताओ, 45 प्लस 3 48, और माइनस में 6 और माइनस में 5, 6 और 5 11। जो एडिशन वाले ना, प्लस प्लस वाले, उनको प्लस इच करने का, और जो माइनस माइनस वाले उनको भी प्लस इच करने का। 6 भी माइनस वाला है, 5 भी माइनस वाला है, -6 -5 दोनों को प्लस कर देने का। 6 और 5 कितना होता? 11। लेकिन उसको साइन जो है ना, साइन 6 और 5 को, माइनस का 6 और माइनस का 5 था, उसको साइन देने की माइनस की, बर क्या गोपी का साइन देने की माइनस की। 48 माइनस 11 कितना होता है बच्चों? 48 माइनस 11 भैया 37। 48 माइनस 11 प्लस नहीं बबुआ, माइनस 37। 37 हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 2 का मेरा आंसर है। आंसर किसी करेक्ट का है। है क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? 37 है उसका आंसर, 37। वेरी गुड। लेकिन बहुत कम बच्चों का सही आया है। सेकंड क्वेश्चन का भैया आंसर मेरा लिख तो लो, करेक्ट है। 37। बाद में तुमको रिकॉर्डिंग देखता हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रही इधर तो।
ये बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ ओवर हीट हो गया है, इतना गर्म हो गया है। या बंद कर दो। थोड़ी देर बंद किया था मैंने, ये सब बच्चों के बैच होने के बाद 4 बजे से आधा घंटा बंद किया था, लेकिन वो सुबह से चालू है। कल भी दिन भर चल रहा था, परसों भी, 10 दिन से चल रहा है वो। फिर अगर तुमको रात भर सोने से नहीं दूं, रात भर बिठा के तुमसे बहुत वर्क कराओ, बहुत स्टडी कराओ, फटके दे दे के कराओ, लर्निंग कराओ, सुबह तुमको स्कूल में नींद आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, रात भर जागरण हुआ तो। किधर तुम एक आध दिन तुम अपने गांव से बहुत लेट आए और अगले दिन तुमको स्कूल नहीं जाना था, आलस करना था, और तुम्हारी मम्मी बड़जबरी आओ और कहे तुमको भेजती थी स्कूल में, तुम बोलते हो आज से दिवसी नको, पर मम्मी वो उठा के तैयार करके भेजती थी स्कूल में। फिर उस दिन स्कूल में बहुत उबासी आती है ना, बहुत नींद आती है ना। ऐसे बोर्ड की हालत हो गई है, बोर्ड कंटिन्यू काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। हाँ, न्यू है पर क्या करे, अभी तुम्हारे घर पे तुमने एक गाड़ी ली, समझो, समझो स्कूटी ली, मम्मी के लिए, पापा के लिए, तुम्हारे लिए, और तुम उसका अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करो। 11वीं के लिए स्कूटी लाई थी, पर 11वीं धकड़ 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 धकड़, किधर भी ठोक रही, किधर भी चला रही, ब्रेक नहीं लगा रही। तो 6 महीने में एकदम नवी नवी जो स्कूटी थी वो भी पुरानी जैसी दिखनी चालू हो जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी, ब्रेक क्लच लूज हो जाएगा, पेडल गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसे। This meeting is being recorded. तथास्तु, आएगा, शायद आएगा अभी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो तुम सब बच्चों ने देख लिया था। 2 का रख रहा हूँ, और अभी 3 वाला बता रहा हूँ। पर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डेंजर है, बोर्ड भी थोड़ा होशियार है शायद। मैं जैसे ही ये बताने वाला था, ठीक है, मैं अभी जैसे तुमको क्वेश्चन नंबर 3 का बताने वाला हूँ ना, लगे चालू हो गया ऑटोमेटिक। कृष्णम जी पेन से मत खेलो, भैया भी पेन से खेलता है। फिर मैंने पता भैया के साथ क्या किया, मैंने भैया को एक दिन डॉगी के पास में बिठा दिया था, तुझे बैठना है हमारे गली के डॉगी के पास। भैया जब छोटा था ना, 5th में, ऐसा रोया था फिर भैया, मैंने साखड़ी बांध के रखी थी डॉग को, और भैया को उसके बाजू में साखड़ी बांध के बिठाया था। वो डॉग इधर तक भौ 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 करता रहा था, भैया जस्ट यहाँ पे था, हिलिस नहीं पा रहा था भैया किधर, और वो डॉग बस यहाँ तक था, इतू सा गैप था बस दोनों में। तेरे को बिठा हो गया कृष्ण, है ना, गली में है ना डॉग, अभी खुला भटकते रहता है वो। फिर उसको यू यू की आवाज देख लो भागते आता है। तुम सबको पता है, तुमने देखा है ना गली का डॉग, सबको मालूम है कृष्ण। तेरे को ऐसा पकड़ लेगा वो देखो, मैथमेटिशियन के नाम, पहला नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारे देश में कब होके गए? आर्यभट्ट हमारे देश में करीब करीब 2000 साल पहले होके गए, भैया वो तो 2000 साल पहले, करीब करीब। फिर श्रीनिवासन रामानुजन कब होके गए? करीब करीब 125 साल पहले, या 150 ईयर्स, 150 साल पहले होके गए, 150 ईयर्स, 150 साल पहले नहीं, रुको रुको, सॉरी सॉरी, 150 ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? करीब तुम पकड़ लो 125 साल पहले होके गए रामानुजन। रामानुजन बहुत कम उम्र में ही गुजर गए, क्योंकि वो फॉरेन उनको बुला लिया, तो वो इतने होशियार थे, इतने होशियार थे कि उनके स्कूल के टीचर को भी क्वेश्चन नहीं, आंसर का आंसर ही नहीं देता था, तो उनके टीचर को भी इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछते थे वो मैथ के, जब वो मैथ्स में। एक बार की जब वो 10th में थे तब वो नहीं नीट आईआईटी की ट्यूशन लेते थे मैथ्स। अपन 0 5 का ऐड करते हैं, उनके टीचर बोलते 0 की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, उनके एक दिन है ना, एक दिन उनके टीचर है ना बच्चों को डिवीजन पढ़ा रहे थे। उनके टीचर ने बोला, रामानुजन के टीचर ने, कि बच्चों मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट है, आज स्वरा का बर्थडे, उसने 10 चॉकलेट लाए, और उसने सबको दो दो चॉकलेट दे दी, दो दो, 10 चॉकलेट लाए, और कितने चॉकलेट दिए सबको? दो दो, तो कितने जनों को चॉकलेट मिलेंगे? 5 जनों को मिलेंगे। फिर टीचर ने बोला कि अगर मेरे पास 6 चॉकलेट है और मैंने 6 जनों में बांट दिए, तो सबको कितना मिलेगा? एक ही एक मिलेगा। एक मेरे पास 4 चॉकलेट है, मैंने 4 जनों में बांट दिए, सबको कितना मिलेगा? एक। एक तो मेरे पास अगर 2 चॉकलेट है, मैंने 2 जनों में बांट दिए, सबको कितना मिलेगा? एक एक। एक ही मिलेगा ना, बाजू के रूम में, तो सबको कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो उनके टीचर ने बोला कि मेरे पास में कितने भी, अगर मेरे पास में एक्स चॉकलेट है, एक्स, और मैंने एक्स जनों में बांटे, तो सबको कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो सब बच्चे बोले हाँ। लेकिन रामानुजन ने सर को पूछा, सर अगर मेरे पास में 0 चॉकलेट है और मैं 0 बच्चों में बांटू, तो फिर भी सबको एक ही मिलेगा क्या? हम्म, तो उनके सर हैंगिच पड़ गए इसमें एकदम से।
ठीक है, तो फिर उनको उनके सर ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, पनिशमेंट दे दी रामानुजन को। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कार, बहुत शाइनिंग मार रखा, क्लास से बाहर निकाल दिया उनको। या वो आईआईटी में जो टीचर्स पढ़ाते थे उनकी ट्यूशन लेते थे? नहीं रे बाबा, वो ट्यूशन नहीं लेते थे, तब आईआईटीज नहीं थी, तब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश पे, तो अंग्रेजों की भैया गुलामी थी वो हमारे देश मतलब वो में तब। 12वीं वो उसको पढ़ाने वाले टीचर। हाँ, तो फिर रामानुजन ने ये क्वेश्चन उनके टीचर को कब पूछा था, जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे, तब उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन उन्होंने अपने टीचर को। अब तुमने तुमने मुझसे स्टोरी में सुन लिया, या मेरे पहले ये तुमने स्टोरी में सुन के रखा होगा, इसलिए तुम पूछोगे। लेकिन रामानुजन ने ये किसी से थोड़ी ना पूछा था, रामानुजन को ये क्वेश्चन खुद से आया। उनका दिमाग है ना, उनका दिमाग बहुत क्यूरियस था। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, हमेशा क्वेश्चन करते रहते थे, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते थे। और उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब तो कोई दे ही नहीं पाता था। फिर वो क्या करते थे, वो लाइब्रेरी थी उनके गांव में, वो वैसे बहुत गरीब घर से थे, तो लाइब्रेरी लगा नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में लाइब्रेरी लगाने के 2 रुपए फीस रहती थी, 2 रुपए। लेकिन उस जमाने में 2 रुपए मतलब आज के 2000 रुपए। ठीक है, हर महीने के 2000 रुपए। जैसे मान लो तुमने तुम्हारे मम्मी पापा को जिद करी कि मुझे जो है मॉल में लेके चलो, और मुझे उधर गेम खेलने का है, हर महीने लेके चलो। तो कभी तो भी एक साल में लेके जाएंगे तुमको एक बार, लेकिन हर दूसरे हफ्ते में लेके जाएंगे क्या, हर 15-20 दिन में लेके जाएंगे क्या? नहीं, तुमको दिवाली के लिए न्यू कपड़े वगैरह खरीदेंगे, कोई फेस्टिवल होगा घर में, कोई शादी होगी तो खरीदेंगे। पर हर महीने में न्यू कपड़े खरीदेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे रामानुजन उनके मम्मी पापा को बोलते थे मुझे 2 रुपए दो, लेकिन 2 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी बात रहती थी, आज से 125 साल पहले, उससे भी थोड़ा 130 140 साल पहले फिर शक्य नहीं था। तो फिर रामानुजन ने क्या किया, रामानुजन उस लाइब्रेरी में गए और बोले कि मुझे इधर अकाउंटेंट का काम दे दो। अकाउंटेंट मतलब कौन होता है, मतलब कि लाइब्रेरी में कौन आ रहा है, कौन कौन सी बुक लेके जा रहा है, वो लिख के रखने का। उसको कितने तारीख को बुक रिटर्न मंगाने की, उससे वो लिख के रखने का, उसकी साइन लेके रखने की। अगर उसने बुक खराब कर दी तो फिर उससे पैसे फाइन लगाने का, फाइन लेने का। पर रामानुजन बहुत छोटे थे तो उनको भगा दिया वहां से। लेकिन है ना, उनको उस लाइब्रेरी के बाहर है क्या, उस टाइम पे रद्दी निकाल रहे थे, रद्दी। तो रद्दी पता है ना सबको, रद्दी। अब तुम्हारी स्कूल खत्म होती है तो फिर तुम्हारी सारी किताबें एक तो तुम्हारे किसी जूनियर को दे देते हो, तुम्हारे कोई फ्रेंड को दे देते हो जो तुमसे 1 साल छोटा है, नहीं तो फिर तुम रद्दी में डाल देते हो, है ना। तो उधर है ना, लाइब्रेरी के बाहर रद्दी निकल रही थी, और उसमें उनको एक बुक मिली मैथ्स की। उस बुक का नाम पता है क्या तुमको? नहीं, उस बुक का नाम मैं तुमको बताता हूँ। उस बुक का नाम था सिनॉप्सिस इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये कितने साल पुरानी बुक है? ये 200 साल पुरानी बुक है, 200 साल। तो अभी भी है क्या? हाँ, अभी भी मिलती है ना। तो अभी तो प्रिंट करते हैं, नवीन नवीन मिल जाती है, पीडीएफ भैया मिलता है कौन क्या सी उसका, क्लास पीडीएफ भी की है? मिलता है। ये बताता हूँ मैं तुमको, ये कोई क्लास की बुक नहीं है, ये एक बुक है। इसमें उस जमाने में, आज से 150 साल पहले, 150 ईयर्स एगो, इसमें जितने भी दुनिया भर के मैथ के फॉर्मूले उस टाइम तक थे, जितने भी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके केजी प्रेप से लेके तो पीएचडी तक, एकदम मैथमेटिशियन लेवल तक, होशियार लेवल तक, जितने भी मैथ के फॉर्मूला थे वो सारे के सारे इस बुक में लिखे वाले थे। और वो लाइब्रेरी में ऐसी 4-5 बुक थी, एक बुक बहुत खराब हो गई थी इसलिए वो रद्दी में फेंक रहे थे, वो रामानुजन उठा के भाग गया। और फिर घर पे जाके इसको वो पढ़ते रहते थे। रामानुजन की फेवरेट बुक थी ये, उनकी फेवरेट बुक। इसको पढ़ते रहते थे। उसमें है ना सारे फॉर्मूला दिए वाले थे, उसका प्रूफ नहीं दिया था कि वो फॉर्मूला किसने बनाया, किधर से आया वो फॉर्मूला, ऐसे कुछ नहीं दिया वाला था, लेकिन सारे फॉर्मूला दिए वाले थे। तो रामानुजन ने वो सारे फॉर्मूला जो है ना वो प्रूफ करे, प्रूफ करे मतलब 1+1 2 कैसे होता है, ये तुमको मालूम थोड़ी है। 1+1 2 होता है, तुमको रटा दिया गया। जब तुम छोटे से बच्चे थे, जब तुमको कुछ समझ नहीं आता था, जब तुम नर्सरी में थे, फिर तुम नर्सरी में गए, जूनियर केजी सीनियर केजी में गए, तो तुम्हारे टीचर ने बोला 1+1 2, 2+2 4। तुमको बचपन में कुछ समझता नहीं था, तुमको बोलते थे 3+4, तो तुम ऐसे करते थे ना 1 2 3, और 1 2 3 4, फिर काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7, इस काउंट करते थे ना। लेकिन वो 7 इंच क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता? ऐसे इसके भी बहुत डेंजर डेंजर कुछ कुछ रहते हैं, विचित्र चीजें रहती है। तो रामानुजन बहुत क्वेश्चन पूछते थे, बहुत। और वो इतने होशियार थे कि उनके सवालों के जवाब उनके गांव में कोई दे नहीं पाता था, छोटा सा गांव था उनका। तो फिर क्या किया उनके टीचर्स ने, क्या किया, जब वो 5th स्टैंडर्ड में आए ना, और रामानुजन पूरे उनके डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट थे, पूरे जिले में। जैसे हमारा जिला क्या है, छत्रपति संभाजी नगर है
है ना। जैसे हृदय रिदान का जिला क्या है, आराध्य का जिला क्या है, पुणे। ऐसे अलग अलग, विधि का जिला क्या है, अहिल्या नगर। तो ऐसे वो उनका था, जो भी उनका उनका क्या था वहाँ पे, एक मिनट, एरंड बने ऐसे कुछ तो नाम है उनका, एरंड बने ऐसे कुछ तो नाम था। तिरुचिरापल्ली गांव का नाम था उनका, तिरुचिरापल्ली। तो फिर हाँ, तो वो वहाँ पे ऐसे साउथ में ऐसे नाम रहते हैं सारे। जैसे नॉर्थ में जाओ तुम तो तुमको मिलेगा भुवनेश्वर, ऐसे अलग अलग नाम मिलेंगे। तो फिर वहां पे ना उनको फिफ्थ में वो फर्स्ट आए, तो उनके स्कूल के टीचर ने क्या बोला कि अपने गांव में रामानुजन के लिए इतने भारी भारी टीचर नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, रामानुजन को दूसरे गांव में भेजते पढ़ने के लिए, शहर में भेजते पढ़े। और फिर लेकिन रामानुजन के घर वाले बोले उसके साथ कौन रहेगा, हम तो रोज काम धंधे करने वाले लोग हैं, हमने अगर काम नहीं किया तो हमारी रोजी रोटी कौन कमाएगा। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, रामानुजन को उधर रहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा, और उसको हर महीने स्कॉलरशिप मिलेंगी 10 रुपए की। 10 रुपए मतलब आज उस टाइम के 10 रुपए मतलब आज के 10,000 रुपए हर महीने रामानुजन को। जब रामानुजन कौन से स्टैंडर्ड में आ गए थे, 6th स्टैंडर्ड में, तो उनको महीने में कितने रुपए मिलते थे, 10,000 रुपए आज के हिसाब से, इतने सारे मिलते थे। तुम सोचो, तुमको हर महीने 10,000 रुपए मिलने लग जाए तो। इतने सारे क्यों मिलते थे उनको, क्योंकि उन्होंने इतना सारा अभ्यास किया था, वो जो बुक उनके हाथ लग गई थी उतना अभ्यास किया था उन्होंने। तुम लोग अभी तुमको दिवाली की छुट्टी दी, तुम अभ्यास करते क्या, नहीं। तुम दिन भर नहीं, दिन दिन दिवाळी काय म्हशी वावळी आणि फटाकेच फटाके, ऐसे धिंगाने चलते रहते तुम्हारे, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। और तुम अभ्यास के नाम पे क्या करते हो, स्कूल का जो राइटिंग वर्क रहता है, राइटिंग वर्क को थोड़ी अभ्यास बोलते हैं, मैथ के क्वेश्चन छुड़ाने को अभ्यास बोलते हैं, मैथ्स के न्यू न्यू क्वेश्चन, जो न्यू न्यू बुक से, ओलंपियाड के बुक से, अलग अलग किताबों से, गूगल से, यूट्यूब से गोळा कर करके क्वेश्चन छुड़ाने को बोलते हैं। रामानुजन के टाइम तो उनके पास बुक खरीदने को पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास तो इतनी इतनी स्कूल की 10 10 15 15 बुक्स रहती तुम्हारी, तो 10 तो टेक्स्ट बुक ही रहती तुम्हारी अलग अलग। रामानुजन अभ्यास बहुत करते थे, उनको स्कॉलरशिप लगी, फिर वो गए। लेकिन है ना, ऐसा हो गया उनके साथ में कि 6th में, 7th में और 8th में उन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करना छोड़ दिया। वो साइंस उनको पसंद ही नहीं आता था, उनको इंग्लिश पसंद ही नहीं This आता था, meeting is being recorded. उनको ज्यादा हिंदी मराठी पसंद ही नहीं आता था, वो दिन रात सिर्फ मैथ करते थे। तो 5th स्टैंडर्ड में उनको सारे सब्जेक्ट में आउट ऑफ थे, और 8th स्टैंडर्ड में आते आते वो सब में फेल हो गए, सिर्फ मैथ में आउट ऑफ। और उनके टीचर है ना, उनके टीचर, उन्होंने उनको 100 मार्क के मैथ्स के पेपर में 200 मार्क दिए थे रामानुजन को। पेपर 100 मार्क का था, लेकिन रामानुजन को कितने पड़े थे, 200। क्योंकि उन्होंने हर एक क्वेश्चन 4 4 5 5 अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बताया था, हर एक क्वेश्चन इतने सारे मेथड से जो टीचर भी नहीं सोच सकता था, ऐसे ऐसे सॉल्व करके बताया था उन्होंने। टीचर खुद सीख गया था उनके वजह से कितना सारा। तो फिर लेकिन 8वीं में रामानुजन सब विषयों में फेल हो गए, किसको छोड़ के, मैथ को छोड़ के। फिर रामानुजन हो गए फेल, और उनकी स्कॉलरशिप कर दी बंद, उनको जो पैसे मिलते थे आने हो गए बंद। अब पैसे आने हो गए बंद तो खाएंगे क्या, क्योंकि 10 रुपए महीने के मिलते थे, उसमें से 4 रुपए तो हॉस्टल के जाते थे, 4 रुपए भोजन के जाते थे, खाने पीने के जाते थे, और 2 रुपए जो थे वो 1 रुपए का खर्चा बुक पेन पेंसिल बैग दफ्तर इस सब का रहता था, है ना। और 1 रुपए अपने घर पे बेचते थे, नहीं तो गुल्लक में रखते थे वो सेविंग करके। तो अभी तो 6 7 8 में 3 साल बाद ही उनकी स्कॉलरशिप बंद है, क्योंकि वो मैथ में पास हो रहे, बाकी सब्जेक्ट में फेल। तो बाकी सब्जेक्ट के टीचर बहुत नाराज थे, मैथ वाले तो बहुत खुश थे, उनको तो एकदम भारी बच्चा मिल गया था, इतना होशियार बच्चा। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट के टीचर एकदम गुस्सा हो गए थे। फिर रामानुजन को वापिस उनके गांव में भेज दिया, और उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, उसके बाद वो स्कूल ही नहीं गए, फिर स्कूल से छोड़ गया। पर फिर उनके पास वो बुक थी ना। और क्या हुआ, रामानुजन के गांव में 11वीं 12वीं के भी सादे सादे बच्चे रहते थे, तो रामानुजन ने उनकी बुक ले ली। जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे ना, 8th स्टैंडर्ड में, तब रामानुजन 12th की बुक सॉल्व कर रहे थे, 12th स्टैंडर्ड की बुक। जैसे अभी जब वो 4th में थे तब वो 8th की बुक सॉल्व कर रहे थे, तुम जैसे अभी 4th 5th में हो ना, तब वो 8th की कर रहे थे, और जब 8th में थे तो 12th की कर रहे थे। आने पर वो तो स्कूल नहीं जाते थे ना, हाँ वो नहीं जाते थे, पर उनके गली में के बच्चे जाते थे ना दूसरे, तो उनकी बुक वो शाम में ले लेते थे, तो उनके गली के बच्चे हंसते थे, तेरे को क्या समझेगा इसमें का। पर बाद में 2 4 दिन बाद ऐसे हुआ, रामानुजन उनकी बुक लौटाने को गए, रामानुजन ने बोला मैंने पूरी कर ली, तो गली के बच्चे बोल रहे थे आए 4 दिन में पूरी कर ली, हमको इधर 2 साल लगते पूरा करने में, तुम 4 दिन में कर ली। रामानुजन बोला हाँ कर ली। तो पहले तो उनके वो दोस्तों को विश्वास ही नहीं हो रहा, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया उनका। रामानुजन ने बोला कुछ भी पूछो तुम मेरे को, मैं समझा के बताता हूँ तुमको। फिर उनके दोस्तों को कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जो उनके 12th स्टैंडर्ड के दोस्त वो हमारे गली में रहते हैं ना, कोई भैया दीदी वो रहते हैं ना 12th में 11 12th में। तो फिर उन्होंने पूछा रामानुजन को, ये वाला बता ये वाला बता, आ तक तेरे को देखते हैं हम।
फिर रामानुजन को आ गया, तो सब शॉक हो गए। और रामानुजन ने उनको ऐसे समझा के बताया जैसे उनके स्कूल के टीचर को भी समझाते नहीं आता था। तो फिर उसके बाद से वो सब के सब अगले दिन से पूरे गली में ना हो गया, धीरे-धीरे गाँव में, आजू-बाजू के भी गाँव में सब जगह मालूम पड़ गया, इतना होशियार है रामानुजन। तो फिर सारे जो उधर के बड़े-बड़े बच्चे थे, उनकी बड़े-बड़े बच्चों की एग्ज़ाम से पहले वो सब रामानुजन के घर पे आके ट्यूशन लेते रहते थे उससे। उससे सब डाउट सॉल्व करके लेते थे। और बदले में रामानुजन उनको क्या बोलता था कि तुम मुझे लाइब्रेरी से अलग-अलग बुक लेके आओ। तुम्हारे नाम पे लेके आओ 1 हफ्ते के लिए और 1 वीक के लिए 1 वीक के लिए मेरे पास दे दो बुक, मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरे को सीखने का है। पर रामानुजन की स्कूल तो बंद हो गई थी। पर ऐसे लाइब्रेरी से बुक्स ले लेके लाइब्रेरी का बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने। इतनी बुक्स पढ़ी उन्होंने, स्टोरी बुक्स भी बहुत पढ़ते थे वो, म्यूज़िक म्यूज़िक बहुत आता था उनको। उनकी दादी जी और उनकी मम्मी बहुत सुंदर म्यूज़िक और भजन गाते थे। भगवान के भजन वगैरह बहुत गाते थे। उनको बहुत आवड़ती रामानुजन को भगवान के गीत गाने की, भजन गाने की। और रोज़ सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते थे वो। रंगोली भी काटते थे घर के सामने रोज़ उधर। तुमने अगर साउथ में देखा हो तो उनके घर के बाहर बहुत बड़ी-बड़ी रंगोलियाँ रहती है साउथ इंडिया में, दिया जलाते हैं सुबह, है ना? विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, ऐसे। और फिर सब हुआ, फिर उसके बाद में पढ़ाई चल रही थी रामानुजन की, लेकिन फिर अब रामानुजन धीरे-धीरे बड़े हो गए और बड़े होने के बाद उनके क्या हुआ, उनके पापा की हो गई डेथ। उनके पापा को कुछ तो बीमारी हुई थी, उनकी हो गई डेथ। तो अब वो थे, उनकी मम्मीज़ थी और उनकी दादीज़ थी। तो फिर अभी उनकी मम्मी भी बूढ़ी हो गई थी, है ना? दुखता था उनकी मम्मी का, तो रामानुजन को काम को जाना पड़ता था, पैसे कमाएँगे नहीं तो खाएँगे क्या? कोई फ्री में थोड़ी देगा रोज़-रोज़ खाने को, 1 दिन दे देगा, कोई 2 दिन दे देगा, पर रोज़-रोज़ देगा क्या खाने को? और वो भी 3-3 जनों को, उसको भी, उसके मम्मी को भी, उसके दादी को भी। तो फिर रामानुजन को अलग-अलग जगह जाना पड़ता था, काम ढूँढने के लिए, कोई देता नहीं था काम, क्योंकि रामानुजन स्कूल में गए नहीं वाले थे। कोई स्कूल में नहीं गया, कोई पढ़ा-लिखा नहीं रहेगा, तो उसको देंगे क्या? जबकि रामानुजन को आता बहुत था, बहुत होशियार थे वो, जो स्कूल में गए उनसे ज़्यादा होशियार थे वो। पर जो स्कूल में गए उनके पास में सर्टिफिकेट रहता था कि देखो हमने स्कूल पास करी वाली। रामानुजन को तो स्कूल से ही निकाल दिया था, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं करते थे, सिर्फ मैथ ही करते थे। पर एक दिन है ना, एक जो गोरे साहब थे, गोरे साहब म्हणजे कोण? जो ब्रिटिश ऑफिसर था वहाँ पे, कलेक्टर। तो जो ब्रिटिश कलेक्टर था, उसके ऑफिस में अकाउंटेंट के लिए जगह लग रही थी। उधर बहुत सारे दस्तावेज़ आते थे, डॉक्यूमेंट आते थे, सारे नंबर्स के आंकड़े के कैलकुलेशन करने पड़ते थे, कि अंग्रेज़ों ने भारत से कितना पैसा लूटा, कितना इंग्लैंड में बेचा, कितना खुद के खीसे में डाल दिया, खुद चुरा लिया, कितनी पगार देनी है, ऐसे सारे आंकड़े-वाकड़े बहुत कैलकुलेशन के काम रहते थे। तो उधर रामानुजन को लकीली जॉब मिल गई, एक जन के बहुत मदद की वजह से जॉब मिल गई। तो उनको फिर महीने के वहाँ से ₹20 मिलने लग गए जॉब में, ₹20 महीना। हाँ, बी हाँ, पैसे डबल, लेकिन अभी 20,000 क्या, ₹20 क्या उस ज़माने के क्या बहुत थे क्या? उनको अपने दादी का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना, पूरा घर का खर्चा, हर महीने का खाना-पीना, राशन, कपड़े खरीदना, ये सब उसमें ₹20 में। सोचो 1 महीने के ₹20 में सब करने को, ऐसा सब था उस टाइम पे। तो फिर बहुत ज़िंदगी हार्ड जा रही थी और रामानुजन, लेकिन अभी उनको जॉब मिल गई, कम से कम अच्छा था। तो वो क्या करते थे, उनके जॉब के वहाँ पे पेपर रखे रहते थे, कोरे-कोरे कागज़। तो वहाँ से उनको, अब कागज़ बहुत महँगा आता था, पेपर और स्याही स्याही रहती है ना पेन की, पहले तुमको पता है कैसे डुबा के लिखने वाले पेन थे, डुब-डुब, और फाउंटेन पेन थे, उससे लिखना पड़ता था, डुब-डुब फिर लिखना पड़ता था, इंक में डुबा-डुबा के। तो रामानुजन ने वहाँ, वो जहाँ पे काम करते थे ना, रामानुजन का इतना सुपर जीनियस दिमाग था कि वो 12 घंटे का काम 1 घंटे में कर देते थे और बचे वाले 11 घंटे जो है ना, वो मैथ के नए-नए न्यू फ़ॉर्मूला बनाते थे, जो आज तक किसने नहीं बनाए। ऐसे फ़ॉर्मूला बनाते रहते थे वो मैथ के। और फिर लेकिन दुनिया ने उनको कैसे जाना? तो फिर उन्होंने, फिर वो उनके वहाँ साथ में एक जन काम करता था वहाँ पे, उन्होंने रामानुजन को बोला कि अरे बाबा, तू फ़ॉर्मूले बनाएगा, तू खुश होते बैठेगा, तो तेरे को तो, तू तो ऐसे ही बूढ़ा होके मर जाएगा, दुनिया को तो तेरा नाम भी नहीं पता चलेगा। तो तू एक काम कर, इंग्लैंड में है ना, भले ये ब्रिटिश लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने हम पे राज करके रखेला है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में जो है ना, एक मैथमेटिशियन है, बहुत होशियार है, उसका नाम सुना है, उसका नाम है जीएच हार्डी। क्या नाम है उसका? जीएच हार्डी। तो उसको एक लेटर लिख, लेटर राइटिंग करते हैं तुमको स्कूल में, तुमको कराते हैं ना, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, है ना? फिर तुम इंग्लिश के एग्ज़ाम में लिखते हो ना तुम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे लिखते हो ना सारा। तो फिर रामानुजन ने लेटर लिखा, कितने पेज का? 12 पेज का लेटर लिखा, 12 पेजेस का। भाई आपको कैसे पता 12 पेज का लिखा? क्योंकि वो जो लेटर रामानुजन ने लिखा था ना, फर्स्ट लेटर, वो आज उधर ब्रिटिश लोगों ने म्यूजियम में कांच के पेटी में बंद करके रखा है। उसको देखने के लिए ₹500 फीस देनी पड़ती है। ₹500 उन्होंने कांच के पेटी में संभाल के रखा है वहाँ पे। अंग्रेज लोगों ने बहुत लूटा है हमारे देश से, बहुत सारा सामान।
और इस भारी भारी होशियार चीजें जो है, रामानुजन की सारी किताबें उधर ही है, म्यूजियम में रखे वाली है एकदम। उधर 500 रुपए टिकट रहता है, 10 मिनट देखने देते हैं वो सारा। फोटो लेना अलाउड नहीं रहता, फोटो भेजना, उधर जाके देख सकते सिर्फ। तो 12 पेज का रामानुजन ने उनको लेटर लिखा जीएच हार्डी को, और उन्होंने जितने न्यू न्यू फॉर्मूला ढूंढे थे उसमें से थोड़े थोड़े भारी भारी के उठा के 6-7 फॉर्मूला लिख के भेज दिए। तो जीएच हार्डी दुनिया के उस कोपरे में बैठे वो लेटर पढ़ रहे थे, और वो इतने शॉक हो गए। उनको खुद को जितना नहीं आता था, उनको खुद को भी जितना नहीं आता था, उससे भी न्यू न्यू फॉर्मूला रामानुजन ने ढूंढे वाले थे। और जबकि जीएच हार्डी तो बचपन से स्कूल गए वाले, फिर कॉलेज गए वाले, फिर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज गए वाले, बड़े कॉलेज पीएचडी हुए वाले। और रामानुजन तो 8वीं पास था, नहीं था 8वीं फेल, 8वीं में फेल, पास का है, 8वीं फेल हो गया था रामानुजन। तो जीएच हार्डी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी ऐसा कोई रह सकता है, विश्वास ही नहीं हो रहा था उनको। पर उन्होंने अपने एक उनके दोस्त थे जीएच हार्डी के, उनका नाम था लिटिल वुड, उनका सरनेम था, क्या नाम था? लिटिल वुड। मुझे उनका पहला नाम नहीं याद, उनका सरनेम याद है मुझे, लिटिल वुड। तो जीएच हार्डी ने लिटिल वुड को बोला कि यार अपने को ना ये रामानुजन को बुलाना चाहिए। लिटिल वुड बोला काय को बुलाने का, उगच अपना खर्च होगा, किधर रखेंगे उसको। पर फिर उन दोनों ने सहमति बनाई कि बाबा नहीं तो ये रामानुजन इतना होशियार है, और अगर हम इसको इंग्लैंड ना लेके आए, बाहर फॉरेन में नहीं लेके आए, तो इंडिया में तो कोई इसकी कदर ही नहीं करेगा। तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा, और इसके पास इतना सारा जो ज्ञान है, इतना सारा नॉलेज है, वो तो वेस्ट हो जाएगा। हमको इसको बुला के इस पे जितना ज्ञान है लेना चाहिए। तो उन्होंने रामानुजन को बुलाया और रामानुजन को बोला कि जो तूने 12 पेजेस के लेटर में इतने 6 to 7 इतने बड़े बड़े हार्ड हार्ड 6 to 7 न्यू न्यू फॉर्मूला लिख के बताए, वो फॉर्मूला का मतलब समझा हमको। तो रामानुजन 3-4 घंटे तक तो वो मतलब ही समझा रहे थे, फिर उनको थोड़ा थोड़ा समझ आया। फिर वो बोले हाश, कितना न्यू न्यू ढूंढा है तूने, बाप रे। पर चलो अच्छा है, 3-4 घंटे में हो गया। फिर रामानुजन ने अपने बैग से 2 बुक निकाले, 2 पूरे बुक, 1000 की एक बुक थी, म्हणजे पूरे 2000 पेजेस। और रामानुजन बोला मैंने तो आपको 12 पेजेस लिखे, मेरे पास तो 2000 पेज इतने सारे न्यू फॉर्मूला है। और तो दोनों हैंगिच हो गए उधर, शॉकिच हो गए वो दोनों के दोनों, एकदम पूरे शॉक हो गए वो दोनों के दोनों। कौन कौन शॉक हो गए? हार्डी और लिटिल वुड। हार्डी और लिटिल वुड दोनों शॉक हो गए एकदम पूरे। तो फिर हार्डी और लिटिल वुड ने, वो जिस कॉलेज में थे, दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज उसको बोलते हैं, आज आज उसका नाम है कैम्ब्रिज। क्या नाम है उसका? कैम्ब्रिज, है ना? विधि को पता होगा ना, कैम्ब्रिज विधि की स्कूल का पैटर्न है कैम्ब्रिज। तो जो दुनिया का उस समय बेस्ट कॉलेज था कैम्ब्रिज, उसका नाम, उस कॉलेज का पहले नाम था ट्रिनिटी कॉलेज। क्या नाम था? ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी का मतलब क्या? ट्रिनिटी मतलब 3। जैसे हमारे धर्म में 3 जन है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे है ना? है ना? तो 3 जन है, तो ट्रिनिटी मतलब त्रिशूल जैसा, ट्रिनिटी कॉलेज। तो वहाँ पे हार्डी ने और लिटिल वुड ने, वहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, 50-60 मैथमेटिशियन थे। और दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रशिया, सेंट्रल एशिया, जापान, कौन कौन वहाँ पे आते रहते थे, बाप रे, बहुत होशियार होशियार लोग आते रहते थे। जीएच हार्डी और लिटिल वुड ने रामानुजन की वो जो 2000 पेज की किताब है ना, सबको बताई, सबके सब हैंग थे। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले कोई भी बोल रहा था ये झूठा है, इसने किसी का ढाप लिया होगा। तो फिर हार्डी उनको उस 2000 पेजेस के बुक में से चैलेंज दे रहे थे कि अच्छा, रामानुजन ने अगर किसी का चुरा के लिख के कॉपी करके लाया होगा तो बताओ तो किसका कॉपी किया, किसने ढूंढा फिर ये फॉर्मूला। तो पूरी दुनिया में तो अभी तक किसने ढूंढा नहीं है। ऐसे ऐसे फॉर्मूला रामानुजन लिख के लाया वाला है। और आपने को तो इतने सारे फॉर्मूला तो खुद को समझ में नहीं आ रहे, अपने को आधे आधे समझ आ रहे हैं अपने को, इतने डेंजर डेंजर फॉर्मूला लिख के लाया वाला है रामानुजन। ठीक है? तो सबका सब दिमाग ही एकदम हैंग था उनका। भैया ऐसे कैसे फॉर्मूला कैसे ढूँढते? न्यू मैथ्स कैसे ढूँढते? मैथ्स तो वही है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो कोई 5वां थोड़ी आ जाएगा, है ना? और जैसे तुम अगर कल सुबह तुम स्कूल गए, तुम्हारे टीचर ने बोला बच्चों आज से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा संकल्पिफिकेशन देखेंगे। संकल्पिफिकेशन, ऐसे थोड़ा न्यू मैथ्स थोड़ी ना रहता है, कोई न्यू न्यू थोड़े रहता है। तो तुम बच्चे जैसे-जैसे तुम बड़े होगे तुमको समझेगा कि मैथ्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डेंजर चीज़ है मैथ्स। बहुत खतरनाक चीज़ें रहती है मैथ्स में, हार्ड रहती है बहुत। रामानुजन ने ढूँढी, और फिर रामानुजन को उन्होंने एफआरएस बनाया। एफआरएस मतलब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। भैया ये क्या रहता है? जितने भी फॉरेनर साइंटिस्ट रहते हैं ना, सारे गोरे-गोरे स्किन वाले जो साइंटिस्ट रहते हैं सारे, और मैथमेटिशियन रहते हैं, ये उनकी जैसे गोकुल धाम सोसाइटी, अब्दुल को गोकुल धाम सोसाइटी में रखते हैं क्या अंदर? नहीं। नट्टू काका का घर गोकुल धाम सोसाइटी में है क्या?
नहीं ना, बागा का घर है क्या गोकुलधाम सोसाइटी में? नहीं। जेठालाल का है क्या? जेठालाल का तो है ना। वो जेठालाल तो सोसाइटी में च रहता है ना। तो एफआरएस ऐसी एक सोसाइटी है। सच्ची में मतलब घर उधर रही, घर नहीं, एक संगठन है। लेकिन उसमें दुनिया के सबसे होशियार साइंटिस्ट और सबसे होशियार मैथमेटिशियन को लेते हैं। अपन गए, अपन ने बोला हमको भी लो ना, बोले भाग इधर से। ठीक है? वो सबसे होशियार को लेते हैं। और उस टाइम पे तो बहुत रेसिज़्म था। रेसिज़्म मतलब वो है ना, उसमें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में 300 साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। और वो 300 में से 200 जन ऐसे थे, वो बोलते थे कि हमने दूसरे कंट्री वाला लेना च नहीं चाहिए। इंडिया इंडिया तो भिखारी है, इंडिया का काय को लेने का, ये कौन आ गया इंडिया से, ये भिखारी को भेज दो वापस, ऐसा बोलते थे वो। पर उन्होंने जब रामानुजन का सारा काम देखा और इसमें जीएच हार्डी का बहुत बड़ा योगदान था। जीएच हार्डी ने बहुत रामानुजन के सब जगह बताया। ये जो 200 जन थे, ये बोलते थे रामानुजन को लेने का च नहीं, अपने टीम में, अपने गैंग में लेने का च नहीं रामानुजन को, आउट, रामानुजन आउट। वो कौन-सा है? वो ब्राउन ब्राउन कलर का है। कौन-सा भी इंडियन आ जाएगा, काला आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा, ले लेंगे क्या उसको? नहीं, नहीं, हमारी सिर्फ हमारे ही लोगों का है ये तो। पर जीएच हार्डी ने सबको मनाया कि वो अपन सब अगर 300 मैथमेटिशियन एक तरफ रहे, रामानुजन अकेला तरफ रहा, तब भी वो जीत जाएगा, इतना होशियार है, इतना होशियार है। ठीक है? और रामानुजन हमेशा बोलते थे कि उनको ये जितने भी न्यू-न्यू मैथ के फॉर्मूला है ना, उनकी देवी आके सपने में बताती है। कुलदेवी रहती है, कुलदेवी। तुम जाते हो अपने देवी के दर्शन को? गए हो? कौन-कौन अपने कुलदेवी के दर्शन को जाके आए वाला है? कुलदेवी को? गए वाले हैं ना सब भैया जन? मैं गया हूँ। जाओ। तो ऐसे ही रामानुजन की जो देवी है ना, उनका नाम था नामाक्कल। क्या नाम था? नामाक्कल। उधर ही थे। उनके गाँव में च मंदिर था। तो बचपन में तो रामानुजन के पास जब कागज़ और पेन खरीदने का पैसा नहीं था ना, तो खड़ू के टुकड़े मिलते थे, खड़ू के। फ्री में मिल जाते थे खड़ू के टुकड़े बड़े वाले। तो वो जो इस नामाक्कल देवी का जो मंदिर था ना मंदिर, उस मंदिर के दीवारों पे वो फ़ॉर्मूले लिखते रहते थे। खड़ू के टुकड़ों से रामानुजन, इतने होशियार थे वो। पूरे मंदिर की दीवारें-वीवारें सब उससे फ़ॉर्मूले से च भरे वाली रहती थी, पूरी की पूरी। और रामानुजन को जब ये सब पूछते थे ना कि तुझे इतना नवा-नवा आता किधर से रे? तेरे को इतने भारी-भारी आइडिया किधर से आते? बोलते थे कि मेरी जो देवी वो रात में सपने में आके बताती है और वो जैसे ही मेरे को सब आँखों के सामने दिखना चालू होता है, मैं एकदम रात में उठता हूँ नींद में से थोड़ा-सा और मेरे बाजू में च मैंने लिखे वाला रहता है अभी पेपर पेन पहले तो नहीं था अब रहता है, तो उसमें मैं लिख के रख देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वापस से वो थोड़ा-थोड़ा दिखना चालू होता है और फ़ॉर्मूले दिखने चालू होते हैं, मैं उठता हूँ और लिखता हूँ। मेरी ऐसी च नींद रहती है। तो रामानुजन ने बोला भी था, "एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस अंटिल इट एक्सप्रेसेस द थॉट ऑफ गॉड।" मेरे लिए ये इतने जितने भी मैथ के फॉर्मूला है ना, ये सारे फॉर्मूला बकवास है, जब तक वो भगवान का कोई संदेश हमें ना बता रहे हो। ठीक है? ये रियल फोटो है देखो श्रीनिवासन रामानुजन का। ये देखो ये भैया रियल आप फोटो हमें है ना क्या? फॉर्मूला बता सकते हो? उस ज़माने में कलर हाँ, बताता हूँ मैं। उस ज़माने में कलर कैमरा नहीं थे ना, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो है उनका। बहुत छोटे से हाइट के थे वो और फ़ोटो है देखो उनके ये देखो ये रियल फ़ोटो है। ये दिख रहा है गब्बू-गब्बू हो गए एकदम पहलवान। भैया वो जो उसके साइड वाला पिक्चर है उसमें और वो उसके साइड राइट साइड वाला जो पिक्चर है वो इतना अलग क्यों है? ये देखो ये कौन है? ये रामानुजन के वाइफ़ है, जो बीच में खड़े हैं ना, ये रामानुजन के वाइफ़ है। रामानुजन गुज़र गए थे, वो जल्दी उनको बीमारी हो गई थी उधर फ़ॉरेन में इनके। हुँ, देखो अब अगर तुम फ़ॉरेन घूमने गए ना कभी, अभी ये रशिया है रशिया। तो तुमको ऐसे बड़े-बड़े कॉलेज में वगैरह रामानुजन की मूर्ति वगैरह दिखेगी उधर लगाई हुई, है ना? रामानुजन को पूरे दुनिया के जितने गणितज्ञ होके गए मैथमेटिशियन, उसमें टॉप 5 में रामानुजन का नाम आता है, टॉप 5 में। उन्होंने भैया फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ऐसे डिबेटेबल है, अलग-अलग लोग बोलते हैं, कोई रीमैन बोलता है, कोई गॉस का नाम लेता है, भैया ऐसे मुझे तो अलग-अलग लगता है कि नाम लेते हैं, कोई रामानुजन ही यूलर का फर्स्ट लेता है। है, नहीं कोई डायरक है, कोई रामानुजन, सभी ज बहुत होशियार-होशियार रहते हैं। ठीक है, ये रामानुजन ने ढूँढे हुए कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला के नाम है। अब मैं तुमको थोड़े से फ़ॉर्मूला बताता हूँ, तुमको कुछ नहीं समझेगा, पर वो तुमको देख के ऐसा लगेगा कि यार बाप रे! कुछ तो आज अलग ही डिज़ाइन बना दिए। जैसे कि देखो, मैं जाता हूँ इधर मैथमेटिकल अचीवमेंट, ये देखो एक फ़ॉर्मूला ऐसे ढूँढा उन्होंने। तो भैया ये हमको कब समझ आएगा? जब तुम बच्चे मेरे पास में 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे ना 10th में, तब तुमको ये पढ़ाता हूँ। भैया ये नॉर्मली सब बच्चों को 10th में समझ आता है नहीं, जब बच्चे 11th और 12th पास होते हैं ना, उसके बाद भी समझ नहीं आता। लेकिन अपने ट्यूशन में मैं ये 10th में पढ़ाता हूँ और सब बच्चों को समझ भी आता है।
फिर उसके बाद में उन्होंने ये एक फॉर्मूला ढूंढा। अभी क्या है भैया ये ई, क्या है ई के टकले पे क्या बैठा है वो ऐसा अजीब सा पाई, और फिर स्क्वायर रूट पाए 358, क्या है भैया अंडर इसका? 50। देखो फिर ये फॉर्मूला है भैया, क्या है कॉस एन ओ कॉस एच एन, क्या है ये ऐसा? भैया वो ई क्या है बड़ा वाला? वो ई एक्सपोनेंट का साइन रहता है। देखो ये वाला तो तुमको समझ आ जाएगा। ये तो एक दिन इतना भारी हुआ, देखो हार्डी और लिटिल वुड नाम दिख रहा है क्या तुमको? हार्डी लिटिल वुड दिख रहा है क्या? एक दिन क्या हुआ, रामानुजन है ना बहुत बीमार था, उधर इंग्लैंड में था ना वो, जब वो बहुत बीमार थे। तो उनके दोनों फ्रेंड कौन थे, हार्डी और लिटिल वुड, वो दोनों उनको मिलने को जा रहे थे। तो हार्डी हॉस्पिटल में पहुंचे, ऐसे ही गप्पे चल रही थी, और वो सब मैथमेटिशियन थे। तो रामानुजन ने उनको बोला कि आप कैसे आए? हार्डी ने बोला कुछ नहीं, हम घोड़ा गाड़ी से आए, और घोड़ा गाड़ी पे भी नंबर रहता था। तो रामानुजन ने हंसते हंसते पूछा क्या नंबर था? हार्डी ने बोला ऐसे कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था, 1729 नंबर था। रामानुजन बोला अरे ये क्या खास नहीं है क्या, कितना खास है ये, कितना भारी नंबर है ये 1729 को तो हम 1 + 1728 लिख सकते हैं। रामानुजन बोला है, वो हार्डी बोला है ये क्या है? रामानुजन बोला अरे हम इसको 1000 + 729 भी लिख सकते हैं। हार्डी बोला भाई इसको तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे तो एडिशन में कुछ भी लिख दूंगा मैं इसको। रामानुजन बोला अरे आप समझ नहीं रहे हो, वन क्या रहता है, वन वन रहता है 1 × 1 × 1, और 1728 क्या रहता है, 17 रहता है 12 × 12 × 12, 1000 क्या रहता है, थाउजेंड थाउजेंड रहता है 10 × 10 × 10, 10 टेन 100, 100 टेन 1000, और 729 क्या रहता है, 729 रहता है 9 × 9 × 9। तो हम 1729 को दो तरीके से लिख सकते हैं। 1729 को एक तो हम उसको लिख सकते हैं 1 × 1 × 1 +12 × 12 × 12, नहीं तो हम उसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 +9 × 9 × 9। इतना सब सोचने को रामानुजन को 21 सेकंड लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगे आ जाता था। इतने फास्ट थे वो, इतने होशियार थे। ठीक है, तो ये देखो ये जो मैंने अभी तुमको बात बोली क्या, अभी अभी जो मैंने तुमको बोला क्या, देखो ऐसे लिखे वाला है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है 1729 को 1 × 1 × 1 +12 × 12 × 12, टकले पे 3 रहा मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। टकले पे 4 रहा मतलब कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। टकले पे 5 रहा तो कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। इज इक्वल टू 9 × 9 × 9 +10 × 10 × 10। फिर और ये देखो, टकले पे ये 3 रहा था उसे 9 क्यूब ऑफ 9 बोलते हैं। अब देखो टकले पे क्या है, टकले पे क्या है अभी? ना ना, टकले पे क्या है, थोड़ा बाहर ढूंढो, क्या है टकले पे? -1। -1। अभी उसको -1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि देखो ये विधि है, दिस इज विधि, ठीक है, ये दो दो विधि है, दीज आर टू विधीज। ये है जीरो विधि, दिख रही है क्या तुमको विधि? नहीं। अब बताओ -1 विधि क्या होगी, कैसे बताए -1 विधि? टकले पे -1, समझ नहीं आ रहा? भैया हैंग हो गया आधी दिमाग, विधि। है ना? नहीं जी, ये समझना मुश्किल रहती है ये चीजें, ठीक है। देखो 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 वो देखो रामानुजन के उस बारे में क्या बोला सिचुएशन है, में 3 बार रामानुजन से के बारे होने का में मतलब बहुत क्या? जनों ने एक लाइन बोली है। हाँ, रामानुजन के बारे में लोगों ने क्या लाइन बोली है, उन्होंने बोला है कि रामानुजन का काम इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त, कि हम रामानुजन को सिर्फ यूलर या जैकोबी, ये दो मैथमेटिशियन के साथ, ये यूलर और जैकोबी कौन थे, उस टाइम के सबसे खतरनाक मैथमेटिशियन, उस एकदम उनके लेवल का कोई मैथमेटिशियन ही नहीं था, इतने होशियार थे वो दोनों। तो रामानुजन जो कि रामानुजन 8वीं फेल था, 8वीं फेल, उसके बारे में बाकी के सारे मैथमेटिशियन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे थे कि रामानुजन इतना होशियार है कि वो डायरेक्ट यूलर और जैकोबी के लेवल पे है। रामानुजन के लेवल डायरेक्ट, हम तो भी कॉलेज पढ़े, स्कूल पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, इतने साल से हम पढ़ रहे, रामानुजन तो 8वीं फेल है, तब भी हमसे इतना आगे। ठीक है, ऐसा उन सबका कहना था जो रामानुजन से गुस्सा भी करते थे, नफरत भी करते थे, उन सबका भी कहना था। फिर देखो रामानुजन के ऊपर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टैम्प रिलीज किए, कौन से ईयर में? 1962, 2011, 2012, 2016, ठीक है। और ये एक बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है ये, इस बुक का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इस पे मूवी भी है,
ठीक है, ये देखो वो मूवी भी है, ये रामानुजन के लाइफ के ऊपर मूवी है पूरी। ठीक है, ये देखो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, देखना है क्या तुमको? ये देखो इधर नाम लिख रहा है, यूट्यूब पे जाओ तुम, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको, नाम लिख लो तुम, नाम सब्जेक्ट, ये नाम लिख लो, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। यूट्यूब पे डालना, हिंदी में डालना, इन हिंदी, लेकिन अभी ये हिंदी में तो नहीं है शायद, इंग्लिश में ही है ये मूवी, इंग्लिश में मिल जाएगी तुमको यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो। भैया वो आपने वो -1 जो बताया था इक्वेशन में, उसके पहले कुछ 3 डॉट थे, वो 3 डॉट मतलब वो एक कंटिन्यूएशन था सीरीज का, डॉट 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 मतलब